होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यहीं पे होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.डी. प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के 12 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न के जवाब के साथ। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मदर टेरेसा के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो पियरे गैसली ने फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। अब पिछले वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल शुरू की गई है। अगला प्रश्न था, कौन सा बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू कर रहा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू किया गया है, जो कि जैविक कपास उत्पादकों के लिए है। अगला प्रश्न है, किस दिन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी कि दुनिया भर में आत्महत्याएं रोकने का दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना दोनों को इस प्लेयर्स स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक को ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में पहले स्थान पर रखा गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा किस बैंक के बैंकिंग कामकाज पर पाबंदी लगा दी गई है? तो एबीआईपी यानी कि आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने इसके बैंकिंग कामकाज पर पाबंदी लगा दी है। तो दोस्तों, ये तो होगी रिवीजन की बात। आप इन प्रश्नों को पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछले दिन के वीडियो को आप जरूर से देखें। अब चर्चा करेंगे आज 12 सितंबर 2020 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में। और इससे पहले बोलेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज का पहला प्रश्न है, किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया गया है। और ये किसके लिए? तो ये किया गया है स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आई स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया गया। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग के साथ साथ में जो भी बैंकिंग से अलग ज़रूरतें हैं, जैसे कि नियामक सहायता, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसे जो भी अन्य साधन हैं उनके बारे में आउटरीच प्रदान करना, ये जो है एक सुविधा प्रदान की जाएगी आई स्टार्टअप 2.0, जो कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा शुरू किया गया। अब बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। और एमडी और सीईओ हैं आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना, ख्याल आपका। तो ये जरूर से याद रखिए, टैगलाइन हम है ना, ख्याल आपका। ये किसकी टैगलाइन है? आईसीआईसीआई बैंक की। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो नरेंद्र मोदी द्वारा 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित किया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व 2020 के हिस्से के अंतर्गत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों, शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया गया है। तो इस बात को आप जरूर से याद रखें कि ये 21वीं सदी की स्कूली शिक्षा पर जो 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ है उसको संबोधित किया है नरेंद्र मोदी। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। और इसके बारे में चर्चा करें तो ये शहर के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, जिसका क्या नाम है? वीर सावरकर फ्लाईओवर। इसका उद्घाटन किसने किया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने। ठीक है। और दोस्तों कर्नाटक की बात यहाँ पर हो रही है तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और गठन कब हुआ था कर्नाटक का? 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में राज्यपाल है वजुभाई वाला और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो है BS येदियुरप्पा। दोस्तों कर्नाटक में विधान परिषद की 75 सीट, विधानसभा की 225 सीटें हैं और राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 28 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में और ये किया गया है हरसिमरत कौर के द्वारा, जो कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। ठीक है। तो हरसिमरत कौर बादल इनका पूरा नाम है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण की इकाई का उद्घाटन किया और इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन से 5000 किसान लाभान्वित होंगे और इससे साथ ही 50.33 करोड़ रुपए के निवेश का लाभ भी मिलने की उम्मीद है। और जो ये प्रसंस्करण इकाई है, खाद्य प्रसंस्करण इकाई है, इसका नाम क्या रखा गया है? मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिससे 100 लोगों को प्रत्यक्ष और 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। दोस्तों मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 55.13 करोड़ रुपए की कुल लागत से स्थापित किया गया है। तो इस तरह से जो है जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। गठन है कब हुआ उत्तर प्रदेश का? 24 जनवरी 1950 को। वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और वर्तमान में CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए किसे व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो मैथ्यू हेडन और लिसा सिंह दोनों को ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ में व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। दोस्तों जो ये मैथ्यू हेडन है वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और भारतीय मूल की राजनेता लिसा सिंह है। इनको व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड में 3 नई नियुक्तियों की घोषणा की गई। अशोक जैकब को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया और इन 3 नए बोर्डों में भी इनको शामिल किया गया है। तो इस तरह से जो है ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ में संबंधों को बढ़ाने के लिए क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लिसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो PM कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने राफेल एयरक्राफ्ट विमानों को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है? तो अभी वर्तमान में 5 राफेल एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है भारतीय वायुसेना में। और ये जो है इसके बारे में चर्चा करें तो भारतीय वायुसेना ने 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायुसेना स्टेशन पर फ्रांस से आए 5 राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया। दोस्तों ये जो राफेल है एयरक्राफ्ट अंबाला स्थित एक एयरफोर्स स्टेशन के 17 क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे। ठीक है। और फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट भारत में पहुंच सके हैं। तो इस तरह से जो है ये 5 एयरक्राफ्ट अब शामिल हो गए हैं भारतीय वायुसेना में। दोस्तों भारतीय वायुसेना की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो दोस्तों हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया और अब रख दिया गया नाम श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और हुबली रेलवे स्टेशन का नाम जो कि दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है पिछले 5 वर्षों में 2 बार बदला है। पहले इसका नाम 2015 में हुबली था, फिर हबूली कर दिया गया और अब क्या कर दिया इसका श्री सिद्धरूदा स्वामी जी श्री सिद्धरूजा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और जो सिद्धरूजा स्वामी जी थे वो भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे, तो उन्हीं के नाम पर जो है हुबली रेलवे स्टेशन का नाम
रखा गया है। तो इस तरह से ये चीज़ याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पुलिस अधिकारी ने वुशु का विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पूनम खत्री जो कि भारतीय पुलिस अधिकारी है, उन्होंने वुशु का विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो बात करते हैं इनके बारे में। भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने अपने पिछले साल वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के जो है उसको गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पूनम जो है वो हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली है। दोस्तों पूनम जो है महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी, मतलब इनके सामने जो खिलाड़ी थी वो थी मरियम, ईरानी खिलाड़ी, और वो उनसे जो है फाइनल में हार गई थी। लेकिन जो मरियम है वो डोप टेस्ट में फेल हो गई और इस कारण से जो है अब पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय वुशु एसोसिएशन के जो महासचिव है सुहेल अहमद, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। आपके लिए प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 कब लॉन्च करेगा? और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ में लिखना है। जितना आप लिख सकते हैं उतना डिटेल लिखिए, ठीक है। अब जो है आपको आज का करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको जो है शेयर करिए और लाइक करिए, और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है दोस्तों।